उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों पर देर से ही सही लेकिन बर्फबारी शुरू हो चुकी है। ऊंची ऊंची पहाड़ियां बर्फ की सफेद चादर से पूरी तरह से ढकी हुई नजर आ रही हैं। हालांकि ये बर्फबारी बहुत देर से शुरू हुई है। कई जगहों पर तो अक्टूबर के महीने के पहले ही शुरुआत हो चुकी होती है बर्फबारी की, लेकिन यहां अब जाकर बर्फ गिरना शुरू हुआ है। उत्तराखंड की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी, शीतकाल की पहली बर्फबारी। उत्तराखंड के पहाड़ों में इस बार मौसम कुछ अलग ही रंग दिखा रहा है। बर्फबारी ने पूरी केदार नगरी को चांदी की तरह चमका दिया है। पर्यटक ओली की वादियों में तो पहुंच रहे हैं, लेकिन बर्फ न गिरने से मायूसी भी है। वहीं ऊंचाई वाले सीमावर्ती इलाकों में हल्की बर्फबारी जरूर हुई है, लेकिन लोग अब भी अच्छी बारिश और बर्फ का इंतजार कर रहे हैं। नवंबर के पहले हफ्ते के बाद से चमोली के पहाड़ों में ना तो बारिश हुई, ना ही बर्फबारी। क्रिसमस और न्यू ईयर भी बिना बर्फ के ही गुजर गया। हालांकि 1 जनवरी को चमोली के अत्यधिक ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी जरूर हुई, लेकिन औली और बद्रीनाथ जैसे प्रमुख पर्यटक स्थलों पर अब भी बर्फ का इंतजार जारी है। अब चलते हैं केदारनाथ धाम, जहां बर्फबारी ने एक बार फिर से बाबा केदार की नगरी को अलौकिक रूप दे दिया है। केदारनाथ में लगातार बर्फबारी हुई है, जिसके बाद पूरा धाम ही सफेद चादर में ढक गया है। मंदिर परिसर, आसपास की चोटियां और पैदल मार्ग सब कुछ बर्फ में ढका नजर आ रहा है। ठंड और बर्फबारी का असर इतना ज्यादा है कि पैदल मार्ग पर स्थित तालाब पूरी तरीके से जम गया है। वहीं अब बात करें हिमाचल की, तो हिमाचल प्रदेश का धर्मशाला हो, चंबा हो, डलहौजी हो या फिर कुल्लू मनाली, इन जगहों पर हो रहा स्नोफॉल नए साल पर सैलानियों के लिए खासकर किसी तोहफे से कम नहीं है। एक और टूरिस्ट प्लेस डलहौजी में बर्फबारी का ये शानदार नजारा पर्यटकों के लिए सौगात लेकर आया है। नए साल पर जैसे ही स्नोफॉल की तमन्ना इन लोगों की पूरी हुई, चेहरे खुशी के मारे खिल उठे, नाच गाकर अपने जज्बातों को बयां करते नजर आए। ये तमाम पर्यटक न्यू ईयर मनाने के लिए हिमाचल प्रदेश पहुंचे थे, लेकिन पहले तो इन्हें सूखे पहाड़ों ने निराश किया। फिर ये एक दिन और रुके और ये नए साल पर जो बर्फबारी शुरू हुई वो लगातार अब भी चल रही है। ये लाहौल स्पीति का सिसु का इलाका है, जहाँ बर्फ गिरने के बाद तापमान बहुत ज्यादा गिर गया है। साल मनाने के लिए पहाड़ों पे इस बार हजारों की संख्या में लोग देश भर से पहुंचे हैं। हम इस वक्त लाहौल स्पीति में हैं और सिसु में हैं, जो अटल टनल क्रॉस करके आए। मनाली में भी खूब रश था, लेकिन लाहौल स्पीति में पहले मैं आपको नज़ारा दिखा देता हूं। माइनस में टेम्परेचर है और हर जगह जहां पे आप ये पहाड़ देखेंगे बर्फ ही बर्फ आपको नजर आएगी। स्नो पीक माउंटेन्स हैं, चाहे रोहतांग चले जाएं, चाहे कुक्सर चले जाएं और चाहे यहाँ पर आप इस जगह पे सिसु पे आ जाएं। ये लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट का एरिया है और देखिए कितने बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं अपनी फैमिलीज के साथ, दोस्तों के साथ नया साल मनाने के लिए। छुट्टियां चल रही हैं, सो ये मौसम जो है उनको और जो उनका दिन जो है उसने बनाया है, उनकी वेकेशन जो है सक्सेसफुल की है। और एक व्हाइट न्यू ईयर के लिए आए थे। मनाली में स्नोफॉल हालांकि नहीं हुआ, लेकिन अपर रेंजेस में हुआ जहां हम इस वक्त हैं। तो लोगों से बात भी करेंगे। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? सुहेल अहमद। सुहेल जी, कहाँ से आए? दिल्ली से। तो खास न्यू ईयर के लिए आए? हाँ जी, हाँ जी। तो सिसु में हम हैं, तो किस तरह का आपको वेदर है और क्या किस तरह याद में? हाँ, बहुत ज़्यादा ठंड है। नेगेटिव इन टेम्परेचर -10 तक टेम्परेचर हमने ऑब्जर्व किया है। और कल स्नोफॉल भी बहुत हुई है। इट वॉज वेरी गुड। उत्तराखंड और हिमाचल ही नहीं, बल्कि नॉर्थ ईस्ट के सिक्किम में भी पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी हुई है। आज तक ब्यूरो।